और 3 साल से हमने बहुत गरीबी हालात में पढ़कर इस नियुक्ति को पाना चाहा, लेकिन ये सरकार ऐसे हम लोग के साथ हरकत कर दी कि अब ना हम लोग घर में मुंह दिखाने लायक है, लगता है कि आत्महत्या करना पड़ेगा। इस तरह करके हम लोग के साथ हो गया सर। उत्पाद सिपाही के विद्यार्थियों का पेट में एकदम छुरा भोंक दिया गया। झारखंड के युवा जितने भी है सब सरकार के लिए खिलौना है सर, जो खेलती है सरकार और रोड में फेंक देती है। यही अबुआ राज का बबुआ को सड़क में फेंकने का प्लान है। क्या हम लोग कोई कानून बनाते हैं, परीक्षा नियमावली क्या हम लोग बनाते हैं? जो कि सरकार ने कहा भी था कि हम मूल निवासी को नौकरी देंगे। आज वही मूल निवासी हम लोग हैं जो कि आज देख रहे लाइन में खड़े कर दिए हैं, रोड में खड़े हैं। अब हम लोग आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। हम लोग जो जा करके जेएमएम को बोले थे वोट दीजिए, ये हमारी सरकार बनेगी। एक नंबर ये युवा विरोधी सरकार निकली है और ये जो हमारा वैकेंसी को खा गई है और ये एकदम डायन के तरह काम कर रही है झारखंड में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, जो कहिए सब एक ही है। नियुक्ति वर्ष में आज सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन के तहत साल 2018 और 2019 में जो भी रघुवर दास की सरकार ने वैकेंसी निकाली थी, जिसका परीक्षा हो गया, ज्वाइनिंग लेटर बाकी था, वो सारे नियुक्ति रद्द कर दिए गए हैं। ऐसे कुल 6 नियुक्ति थे जिसको राज्य सरकार ने रद्द कर दिया। ये लोग उसमें से एक हैं। ये लोग उत्पाद विभाग में एक्साइज डिपार्टमेंट में सिपाही से लेकर और स्पेशल ब्रांच में सिपाही के लिए आवेदन किए थे। इन लोगों को उम्मीद था कि अब हाथ में ज्वाइनिंग लेटर है, पर राज्य सरकार ने फैसला लिया। आज का आप लोग नोटिफिकेशन पढ़े? हाँ सर, पढ़े हम लोग और देखे। और हम लोग बहुत बार आंदोलन कर चुके थे और बहुत बार एसएससी ऑफिस जा चुके थे, ठीक है। और हम लोग को आशा था कि हम लोग का रिजल्ट देगा। और ये हम लोग का एग्ज़ाम जो है 2019 में हुआ। 2019 से अगर गणना किया जाए 2021 का तुलना में तो 3 साल हो गया। और 3 साल से हमने बहुत गरीबी हालात में पढ़कर इस नियुक्ति को पाना चाहा, लेकिन ये सरकार ऐसे हम लोग के साथ हरकत कर दी कि अब ना हम लोग घर में मुंह दिखाने लायक है, लगता है कि आत्महत्या करना पड़ेगा। इस तरह करके हम लोग के साथ हो गया सर। क्या अगर ये सरकार अगर हम लोग से दुश्मनी था तो पहले ही 6 महीना जब नोटिफिकेशन था जारी, जिस समय हुआ था, 6 एग्ज़ाम हुआ, उस समय ही रद्द कर देना चाहिए था। 3 साल वेट करा कर एकदम लगता है कि पेट में जिस तरह छुरा भोंका जाता है, उस तरह आज हम लोग के सामने उत्पाद सिपाही के विद्यार्थियों का पेट में एकदम छुरा भोंक दिया गया। इससे लगता है कि हम लोग क्या कर ले। तो उस समय तो रघुवर दास जब आप लोग का ज्वाइनिंग वाइनिंग कराए थे, सब परीक्षा हो गया था, अब सिर्फ रिजल्ट निकलना बाकी था। सरकार विज्ञापन ही रद्द कर दी। आगे आप लोग क्या करेंगे? इतना साल से तो आंदोलन सर देखिए, हम लोग तो वेटिंग किए 3 साल और हमने एक नवयुवक मुख्यमंत्री को चुने थे कि जो बीजेपी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। हम लोग सोचे कि जो उस प्रक्रिया हम लोग को नहीं हो पाया तो हम लोग एक नवयुवक मुख्यमंत्री को चुनेंगे। और हम लोग का बहुत उम्मीद था कि ये जब आएंगे तो हम लोग युवा के बारे में कुछ सोचेंगे। लेकिन जो हमने उम्मीद से उनको वोट दिया, माता पिता पूरे परिवार मिलकर हम लोग जिस उम्मीद से हम लोग वोट दिए इनको, वो उम्मीद आज हम लोग के मतलब आंसर हम लोग को मिल चुका। और इससे हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं कि हम लोग के अंदर क्या झलक रहा है। ये तो आप देख ही सकते हैं कि हम लोग का क्या प्रतन्ना झेल रहा है इसको। और इससे हम लोग और क्या कहेंगे सर, जिस तरह लग रहा है ना कि क्या बोले, कहना भी मुश्किल होता है, हाथ पैर भी कँप रहा है कहने में। आप उस कल्पना नहीं कर पाइएगा जो छात्र पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे थे कि सिपाही बनेंगे, उत्पाद विभाग के सिपाही बनेंगे, परीक्षा पास कर लिया, सब कुछ हो गया, अब ज्वाइनिंग लेटर के भरोसे में थे। तब तक अचानक आज आदेश निकलता है कि उनका पुराना विज्ञापन जो है रद्द कर दिया। एसएससी 518 पद के लिए था। अब क्या, अब है उम्र आप लोग के पास कि अगर आगे सरकार वैकेंसी निकालती है तो उसमें दौड़िएगा, धुपिएगा, रिटर्न एग्जाम दीजिएगा? नहीं सर, अब हम लोग का तो उम्र भी अंतिम पड़ाव में ही है और ख़त्म होने के बराबर ही है, क्योंकि इससे आने वाला कोई भी वैकेंसी जब सरकार लाएगी तो हम लोग उसमें भर नहीं पाएंगे और अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और सर क्या झारखंड के युवा जितने भी है सब सरकार के लिए खिलौना है सर, जो खेलती है सरकार और रोड में फेंक देती है। यही अबुआ राज का बबुआ को सड़क में फेंकने का प्लान है। क्या हम लोग कोई कानून बनाते हैं, परीक्षा नियमावली क्या हम लोग बनाते हैं? सो ऐसे परीक्षा लेने के बाद रद्द कर दिया जाता है। हम लोग की इसमें क्या गलती है? क्या हम लोग नियम बनाए हैं? जो भी बना। पैसा भरे थे आप लोग फॉर्म के समय? 800 भरे थे। 800 रुपया लिया गया? हाँ 800 लिए थे।
फिर कहाँ रिटर्न हुआ था और कहाँ दौड़ हुआ था? रिटर्न हुआ था धनबाद में, रनिंग तो नहीं हुआ था अभी। फाइनल आंसर की नवंबर में हो गया था। उसके बाद आचार संहिता लगने के कारण हम लोग का स्टे लगा दिया गया। उसके बाद फिर अभी जब ये सरकार तो पहले घोषणा कर दी थी कि हम आएंगे तो सारी वैकेंसी को क्लियर करेंगे, प्लस में 5 लाख रोजगार भी देंगे, और नहीं देंगे तो हम संन्यास ले लेंगे। ठीक है, इसके सारे वादे सब झूठे हो गए। कीजिएगा। उत्पाद विभाग सिपाही स्पेशल ब्रांच कारा चालक, मतलब जेल का जो ड्राइवर और ड्राइवर नहीं मांग रहे हैं भिक्षा, हमने भी दी है परीक्षा, रिजल्ट जारी करो। सरकार ने कहा रिजल्ट दे दिए। दिवाली के पहले तो सरकार एगो बम फोड़ दिया ना जी। दिवाली के पहले सरकार को देना चाहिए था तोहफा, मगर ये सरकार ने दिवाली से पहले हमारे घर में एक एटम बम फोड़ दिया है, जिससे लग रहा है कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा है। हमारा 2018 में वैकेंसी निकला था, 19 में एग्ज़ाम हुआ, 19 के एंड में ड्राइविंग टेस्ट हुआ, मेडिकल हुआ, सारा चीज़ हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग उम्मीद में थे कि आज ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, कल मिलेगा। इसी तरह से हम लोग 2018 से लेकर 2021 हो गया। इस साल के शुरुआत में मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये नियुक्ति वर्ष है। हम लोग प्रफुल्लित हो गए, खुश हो गए कि इस साल हमें नियुक्ति मिल जाएगी। नियुक्ति वर्ष है भाई, और नियुक्ति वर्ष के आते आते आज नवंबर में हमें नियुक्ति मिली है कि हमारी सारी वैकेंसी को रद्द कर दी गई है। शाबाश। आगे क्या सर, हम लोग यही दिन देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री आपको लाए थे। आप इस तरह कितना बार कीजिएगा। हम लोग बेरोजगारों के साथ क्या हम लोग का गलती? हम लोग नियुक्ति हम लोग बनाए, नियमावली बनवाए थे या फिर जो भी किए थे, इसमें हम लोग का क्या गलती है बताइए? हम लोग कहाँ जाए? हम लोग का एज खत्म हो गया। बूढ़ा माँ बाप कब तक हम लोग को पैसा देगा पढ़ने के लिए? हम लोग कितना दिन देखे? आज मेरा 28 साल एज हो गया, हमको एज मिलेगा दोबारा? या जो मेरा एग्जाम अच्छा गया तो मेरा एग्जाम बढ़िया फिर जाएगा, उसका क्या गारंटी है? आज हम 2.5 साल से एग्जाम देने के बाद हम 2.5 साल से रनिंग कर रहे हैं ग्राउंड में, कब मेरा रिजल्ट आएगा, अब मेरा रिजल्ट आएगा, हमको रनिंग करने जाना है। और आज 3 साल के बाद आप ये निकाल रहे हैं कि हम सबको वापस ले रहे हैं। क्या आपके घर में बाल बच्चा नहीं है? ऐसा ही होता है। आपका भी 2 बेटा है सर, सब ऐसा ही करता है। हर राज्य का सरकार ऐसा ही कर रहा है। जो आपको हम लोग किस लिए लाए थे? अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के आपका चुनाव में प्रचार किया क्या जीतेगा तो हम लोग का नियुक्ति पूरा करवाइएगा, और आप ये कर रहे हैं। ठीक है, एक मार्ग में जाड़ नहीं जाता है। ठीक है, तो आगे आप लोग सोचे क्या करेंगे? अब कोई रास्ता नहीं है सर हम लोग के पास। बूढ़ा माँ बाप कितना दिन पैसा देगा पढ़ने के लिए? बाहर में रह के पढ़ रहे हैं सर, किसी तरह बच्चा पढ़ा के कितना दिन घर वाला हम लोग को संभालेगा बताइए? अब माँ बाप को संभालने की उम्र है कि माँ बाप हम लोग को संभालते रहेगा बताइए? 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं, आगे भी आंदोलन कीजिएगा। जी सर, हम लोग बहुत कुछ सोच के रखे थे, जैसे कि अब हम लोग का रिजल्ट अगर प्रकाशित किया जाता तो हम लोग एक दावा के साथ बोलते थे कि हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 साल तक कहीं यहाँ झारखंड से हिलने नहीं देते, लेकिन इन्होंने जस्ट उल्टा काम किया, हम लोग को बर्बाद करने का काम किया है। हमारा 3 साल बर्बाद किया सर। अगर हमारा 3 साल वही बर्बाद कर दिया, हम कहाँ जाएंगे? अभी हम अगर दोबारा अगर वैकेंसी निकलेगा भी तो हम कौन सा वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे? अभी जनरल कास्ट में हम आते हैं, एक तो 25 साल आप एज हमारे देते हैं, कटा भी नहीं देते हैं। अब हम क्या करेंगे सो बताइए? तो आने वाले भविष्य में अगर हम जिस तरह से अभी हम काम किया गया है। आप लोग हेमंत जी से कभी मिले? हम 3 बार मिले हैं सर। सीएम सर से अपना नेमरा उनका गांव है, वहां जाके हम मिले। उनका आवास जो कांके में है 2 बार हम मिले। सर बोल रहे थे कि ऐसा हम बोल दिए हैं, काम हो रहा है। जेएसएससी का चेयरमैन जो सर हैं उनसे जाके मिले हो तो बोले, एक बार तो बोले कि तुम लोग का हम 1 महीना के अंदर रिजल्ट दे रहे हैं, तुम लोग आज नंबर अच्छा, जाओ रनिंग स्टार्ट करो। उसके बाद फिर गए। तो कितना दौड़ रहे थे, कितना मिनट में? 10 किलोमीटर दौड़ जा रहे थे सर, 52-53 मिनट में घुस जा रहे थे। 1 घंटा का पीरियड हम लोग का टाइमिंग था। हर बार आज 3 साल से मूर्ख बना के रखा गया है। जब से एग्जाम हुआ है, जब से सरकार आई है, सिर्फ बहाना पे बहाना। जैसे जाते हैं तो वहाँ पे यही बोला जाता है कि तुम लोग का काम चल रहा है, हमको कार्मिक परमिशन नहीं दे रहा है। देखिए आज कार्मिक परमिशन हम लोग को दे दिया। आज तो ऑर्डर निकाल दिया कि घरे जाइए। क्या नाम हुआ आपका? क्या बोलिए? क्या नाम हुआ? विक्रम पंडित मेरा नाम है। मेरा घर तरढ़िया है और गोड्डा जिला के निवासी हैं। और ये जो नियमावली जो बना हुआ था सिर्फ झारखंडी मूलवासी के लिए बना हुआ था, जो कि सरकार ने कहा भी था कि हम मूलवासी को नौकरी देंगे। आज वही मूल निवासी हम लोग हैं जो कि आज देख रहे लाइन में खड़े कर दिए हैं, रोड में खड़े हैं। अब हम लोग आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब हम लोग क्या करें तो क्या करें, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। और वही चुनाव प्रचार में जाएंगे हम लोग। जो जा करके जेएमएम को बोले थे वोट दीजिए, ये हमारी सरकार बनेगी। 1 नंबर ये युवा विरोधी सरकार निकली है, और ये जो हमारा वैकेंसी को खा गई है, और ये एकदम डायन की तरह काम कर रही है झारखंड में। और वहाँ एक बात जान लीजिए, सरकार वहाँ पर फिर जो इलेक्शन में जाइएगा ना, वहाँ हम ही लोग मूल निवासी रहेंगे। देख लीजिए, हम ही लोग वहाँ पे रहेंगे और हम ही लोग आपका प्रचार करेंगे।
तो देख लीजिएगा आप लोग के लिए हम कितना काम करेंगे। जिस तरह आप मेरे लिए काम किए ना, वही काम जस्ट हम आपके लिए भी करेंगे। बस इतना ही। देखिए ये इन तमाम युवाओं के चेहरे हैं, इतना ही मत देखिए। हजारों की संख्या में थे जो फॉर्म भरे थे, सरकार पैसा ले ली थी, एग्ज़ाम ले ली थी। अब इन लोग को था कि भाई ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। सरकार ने आज ऐलान कर दिया कि कोई नहीं, जो विज्ञापन परीक्षा के लिए निकला था उसको रद्द कर दिया, मतलब काम तमाम। इसमें से कई ऐसे छात्र हैं जो परमानेंट बेरोजगार हो गए। वो कह रहे हैं कि एक आशा था कि ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, अब तो उम्र भी चला गया, किसी दूसरी वैकेंसी में ये नहीं आ पाएंगे। सरकार क्या उनको कट ऑफ में एडजस्ट करेगी? इन लोगों को कैसे प्राथमिकता देगी? पिछले बार हम लोग एज रिलैक्सेशन लेके फॉर्म भरे थे, अब किस में भरेंगे? पिछला जो फॉर्म भरे थे वो एज रिलैक्सेशन लेके भरे थे, अब इस बार किस में भरेंगे? जनरल का भी एज उस समय ख़त्म हो गया था। तो अब तो आप लोग घर जाइएगा, और कोई उपाय नहीं है। क्या बोलेंगे सर, हम लोग के लिए बोलने के पास तो कुछ भी नहीं है। सरकार बदलती रहती है, आते जाते रहते, लेकिन हम लोग पिसना पड़ता है हम लोग जैसे बेरोजगार युवाओं को। आखिर हम लोग की क्या गलती थी? हम लोग तो नोटिफिकेशन जारी नहीं किए थे, सरकार की ओर से आदेश हुआ था। हम लोग तन मन धन लगा के पढ़े, अच्छी तरह से परीक्षा दिए, अच्छा नंबर लाए, इस आस में थे कि आज रिजल्ट निकलेगा, कल रिजल्ट निकलेगा। अब फील्ड में भी हम लोग काफ़ी अपना मेहनत कर रहे थे, लेकिन इस सरकार से हम लोग का भरोसा उठ गया। यही कहना चाहेंगे सर। सरकार से भरोसा उठ गया। इन युवाओं को कह रहे हैं बहुत आस के साथ आए थे कि ज्वाइनिंग लेकर जाएंगे, आज निराशा हाथ लगी है क्योंकि पूरा भविष्य अंधकार में हो गया। सरकार से इनका एक ही सवाल है कि आखिर हमारी क्या गलती थी? शायद इस सवाल का जवाब देने में सरकार को वर्षों लग जाएंगे, और सरकार इन लोगों के साथ कैसे न्याय करेगी ये तो आगे समय बताएगा। लेकिन आज जो 6 विज्ञापन निकले थे नियुक्ति के लिए, उनको रद्द करके जेएसएससी ने क्लियर कर दिया कि साल 2018 और 19 में जो भी नियुक्तियां हुई थी वो सब नियुक्ति नहीं, जो भी परीक्षाएं हुई थी वो सारे रद्द हो गए। 6 एग्ज़ाम एक झटके में रद्द हो गए। आप देखते रहिए, बेरोज़गारी इसी तरह दिनों दिन बढ़ता जाएगा। सॉल्यूशन खोजने की जगह समस्या नया नया उत्पन्न हो रहा है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and